वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 11 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा हर एक क्वेश्चन के साथ जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। करंट अफेयर्स का रिविजन डेली करवाया जाता है और लास्ट में आपसे चिंगारी प्रश्न पूछा जाता है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। देखिए, शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना हमारा काम है, यानी एडुजोस का काम है। तो 10 से 15 मिनट की जो वीडियो है ये डेली देखिए, और 5 मिनट का जो क्विज है वो हमारे एंड्रॉयड ऐप पर आप अपीयर कीजिए, क्विज में जो है अपीयर होइए और वहाँ पर टेस्ट दीजिए। एडुजोस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका डायरेक्ट लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी वीडियो हमारी आती है उसका पीडीएफ भी हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल होता है। अब कल के चिंगारी प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले कल हमने सवाल पूछा था, किस देश के क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। काफ़ी लोगों ने इसका जवाब जो है वो सही बताया है। नेक्स्ट यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है ये, और ये एग्जाम में 100% जो है वो पूछा जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य है विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये अलग है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 26 दिसंबर को। हाल ही में सरकार ने फैसला किया है कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाएगा। 26 दिसंबर 1705 को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को ने क्रमशः 9 और 6 वर्ष की आयु में शहादत की प्राप्ति की थी। साहिबजादा जोरावर सिंह गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों में से एक थे, यानी तीसरे पुत्र थे। और साहिबजादा फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह के चौथे और सबसे छोटे पुत्र थे। साहिबजादा अजीत सिंह गुरु गोविंद सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे और साहिबजादा जुझार सिंह गुरु गोविंद सिंह के दूसरे पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्जित पटेल। हाल ही में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, जो कि 24वें गवर्नर थे, उर्जित पटेल, इनको बहुदेशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल बैंक के 5 उपाध्यक्षों में से एक होंगे। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए जो है वो रहेगा। पटेल AIIB के निवर्तमान उपाध्यक्ष DJ पांडियन का स्थान लेंगे। AIIB बैंक का मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जिन लिकुआन हैं, जो कि चीन के पूर्व वित्त मंत्री हैं। भारत AIIB का संस्थापक सदस्य है और चीन के बाद भारत के पास ही इसके दूसरे सर्वाधिक मतदान के अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, भरत सुब्रमण्यम। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया और यह उपलब्धि हासिल की। भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु के चेन्नई से हैं। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, 1988 में विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, भरत से पहले मित्रभाग गुहा,
पिछले साल नवंबर में 72वें ग्रैंड मास्टर बने, जबकि उनसे 2 दिन पहले संकल्प गुप्ता 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो 71वें, 72वें और 73वें तीनों का नाम आपको यहाँ पर बताया गया। 71वें थे संकल्प गुप्ता, 72वें जो हैं वो कौन थे? मित्रभा गुहा, और जो 73वें बने हैं वो कौन बने हैं? तो यहाँ पर हमने बताया भरत सुब्रमण्यम। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन (आईसीएफ) की स्थापना जो है 1924 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुज़ाने, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं अर्कडी डोरकोविच, जो कि रूस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन 12 जनवरी को किया जाएगा। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती है। भारत सरकार स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाने के लिए हर साल 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 नवंबर 1863 को हुआ था और उनकी जयंती 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। उन्हें 1886 में रामकृष्ण मठ और जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना के लिए जो है उनको याद किया जाता है। देखिए, रामकृष्ण मठ की स्थापना 1886 में की थी उन्होंने, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो ये ध्यान रखिएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनको गदाधर चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, वो उनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा जन्म दिवस मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 355वां। हाल ही में 9 जनवरी को सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का 355वां दिवस मनाया गया, जन्म दिवस। इस शुभ अवसर को प्रकाश पर्व के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा हाल ही में कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया, 355वां। ये क्रम याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोविंद सिंह जी का जन्म जनवरी यानी पौष के महीने में 1666 में पटना साहिब बिहार में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के यहाँ हुआ था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सिख सैन्य समुदाय खालसा की स्थापना की थी और 5 के यानी के, जो ये के है, ये 5 के की स्थापना की थी, जो सिख धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ये 5 के जो है वो कौन कौन से हैं? क का मतलब यहाँ पर क है, के है, और इसको समझिए खालसा सिखों के 5 के क्या क्या हैं। तो के है केश, बिना कटे बाल। दूसरा के जो है वो है क्या? कंघा, लकड़ी की कंघी। तीसरा जो है वो है कारा, एक लोहे या स्टील का कंगन। और चौथा जो है वो है कृपान यानी तलवार या खंजर। और जो पांचवा के है वो है कचेरा यानी लघु जांघिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली विश्व बधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केरल के द्वारा। साल 2023 तक केरल द्वारा पहली विश्व बधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। इसके आयोजन के लिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ ने अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद को मंजूरी दे दी है। विश्व बधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा, जहां 8 देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस चैंपियनशिप को 2020 में आयोजित करने की योजना थी, जिसे कोविड-19 के प्रकोप के कारण 2023 में स्थानांतरित कर दिया गया था। देखिए, अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद यानी AISCD के बारे में जान लीजिए। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जो है इसके वो मोहिंदर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पाकिस्तान यहाँ पर राइट आंसर होगा। लाहौर हाईकोर्ट की न्यायाधीश आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनने जा रही हैं। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग यानी JCP ने आयशा मलिक को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की मंजूरी दे दी है। वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने से पहले जून 2031 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करेंगी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, साल 2019 में सुमन कुमारी पाकिस्तान में दीवानी न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बन गई थी। वर्ष 2020 में पाकिस्तानी वायुसेना में राहुल देव का चयन पायलट के तौर पर हुआ और राहुल पाकिस्तान के इतिहास के पहले हिंदू पायलट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IHS मार्केट के अनुसार भारत किस वर्ष तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2030 तक। IHS मार्केट लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
भारत के 2030 तक जापान से आगे निकलने की संभावना है और यह जर्मनी और यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को 2030 तक। इसके बाद है, और जो बात यहाँ पर हमने देखी है 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे, और यहाँ पर जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी। ठीक है, ये दोनों चीज़ को, दोनों पॉइंट को अलग अलग आप ध्यान रखेंगे। 2030 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 8.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। भारत अगले दशक में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। वर्तमान में भारत अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के बाद दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप अर्बन फॉरेस्ट पार्क लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के वन विभाग ने अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप अर्बन फॉरेस्ट पार्क लॉन्च किया है। यह ऐप पार्कों के बारे में सभी जानकारी प्रदान करता है, जिसमें प्रवेश टिकट शुल्क, पार्क की विशेष विशेषताएं, ऐप उपयोगकर्ताओं से दूरी, मार्ग आदि शामिल है, यानी रास्ता वगैरह किस तरह से है वो सब शामिल है। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल यानी गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। वन्यजीव अभयारण्य जो तेलंगाना के अंदर है, प्राणहित वन्यजीव अभयारण्य, शिवराम वन्यजीव अभयारण्य, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य, इनको याद रखिएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में हाल ही में तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रमप्पा मंदिर भी कहा जाता है, भारत का 39वां यूनेस्को साइट बना है। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। वीडियो को रोक करके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास कीजिए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। पहला सवाल देखिए क्या है, भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उसके बाद दूसरा है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उसके बाद है, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। फिर है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। और पांचवा सवाल है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो देखिए पहला सवाल है गन्ना। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है। दूसरा है चाय। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। ठीक है। और जो तीसरा है वो है जूट। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है। और उसके बाद है सबसे आखिरी सवाल है, मूंगफली की सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन है? तो वो है गुजरात। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया है चिंगारी प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, सही सही आंसर लिखना है। हाल ही में एससीओ का नया महासचिव किसको बनाया गया है? तो एससीओ का नया महासचिव किनको नियुक्त किया गया? इन चार ऑप्शंस में से जो भी करेक्ट आंसर है आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।